शांति। आज 11 सितंबर 2022 भारत में रविवार है। Today is 11th September 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुरली एवर। तपस्या वर्ष समाप्ति के बाद चली हुई मुरली है। कमाल है ज्ञान के सागर शिव बाबा के कि कैसे प्यार से इतनी गुह्य बात कह देता है, खेल खेल में सिखा रहा है और कैसे मुरली फ्लो होती है। बहुत खुशी होती है, अपने भाग्य के ऊपर नाज आता है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और मुझे स्वयं भगवान टीचर बनकर इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा है। आज की मुरली का टाइटल जो है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। और कैसे मुरली फ्लो होती है तो शुरुआत में बाबा ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दो शब्दों के ऊपर बताया है कि डायरेक्ट रचना और इनडायरेक्ट रचना, डायरेक्ट भक्ति और इनडायरेक्ट भक्ति और डायरेक्ट प्राप्ति और इनडायरेक्ट प्राप्ति। इसके ऊपर बाबा ने दो पैराग्राफ लिए हैं और उसके बाद बाबा वहां से फर्क के ऊपर आया है कि इतनी डायरेक्ट प्राप्ति होने के बाद भी परसेंटेज में फर्क क्यों पड़ जाता है, क्योंकि चाहिए शब्द है तो चाहिए के ऊपर बाबा ने कहा है और वो चाहिए कब समाप्त हो के दूसरा बाबा ने कहा कि कर्म योगी को बाबा ने ऐड कर लिया। चाहिए से कर्म योगी स्व और दूसरों की सेवा। और जैसे ही स्व और दूसरों की सेवा बाबा ने लिया तो उसमें फिर प्लेन बुद्धि बाबा ने लिया कि प्लान और प्लेन बुद्धि ये दोनों शब्दों को बाबा ने लाया। और उसके बाद मिक्सचरिटी का नुकसान क्या होता है, तो संपन्न बनेंगे तो क्या बनेंगे, तो फरिश्ता बनेंगे। तो संपन्न बनने के लिए क्या करना है, तो प्यार करने वाले और प्यार निभाने वाले। और पुरुषार्थ में बाप स्ट्रिक्ट क्यों बन रहा है वो भी बाबा ने बचाया और कैसे सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। इतना वी कॉल इट इन इंग्लिश नाइसली वूवन द वर्ड्स, माना शब्दों को इतने अच्छी तरह से गूंफ रहा है बाबा कि कभी एक सब्जेक्ट होके दूसरा चालू होता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये समझ में नहीं आता। ऐसे लग रहा है कि नदी है सागर लेकिन नदी की तरह बह रहा है। देयर इज अ फ्लो इन द मुरली और ये पूरी मुरली के पॉइंट्स कनेक्टेड एक दूसरे के साथ है। तो हम देखेंगे पहले दो पैराग्राफ में आपको रियलाइज होगा कि बाबा कैसे नशा चढ़ा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्लेन में उड़ने के लिए पेट्रोल चाहिए, है ना, तभी प्लेन उड़ता है और वो भी डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है। आप सबको पता हो एरोप्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल होता है, वो साधारण पेट्रोल नहीं होता है। तो नशा ये हमारा पेट्रोल है। बाबा के बच्चे जब ज्ञान में आते हैं तो नशा चढ़ जाता है। होता क्या है, ये नशा निरंतर और नेचुरल रहना चाहिए, तब वो समान में परिवर्तित होता है और समान में निरंतर रहना ही संपूर्ण अवस्था है। जिन आत्माओं के अंदर नशा नेचुरल और निरंतर रहता है उनका पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता है। तो अपने आप को नशे में लेके जाना चाहिए, ऐसी बात बाबा ने आज के मुरली में कही है। नशा चढ़ जाना चाहिए कि हम ईश्वर की डायरेक्ट रचना है, आदि और श्रेष्ठ रचना है। वैसे लौकिक में भी कहते हैं
कि हम हमको भगवान ने रचा है, हम ईश्वर की रचना है, तो वो भी अपने को भगवान के बच्चे कहते हैं और हम भी बाबा को या भगवान को अपना रचयिता समझते हैं। लेकिन फर्क क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। क्योंकि हम अपने आप को शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहते हैं, वो ऐसा नहीं कहते हैं। वो जिस धर्म के होंगे, जैसे क्रिश्चियन का बाबा ने उदाहरण दिया है, तो क्राइस्ट वंशी कहेंगे, है ना। इब्राहिम का इस्लाम के वंश के कहेंगे या बौद्धी कहेंगे अपने आप को। लेकिन हम डायरेक्ट रचना है, स्वयं भगवान ने हमारी रचना की है। तो आप सोचो, धर्म स्थापक आत्माएं और डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, दोनों में कितना फर्क है। तो दोनों में वही फर्क है कि कल्प वृक्ष की जड़ और तना में हम हैं और ये टहनियां है बाकी सब धर्म। तो शक्तिशाली कौन है? तो जड़ शक्तिशाली है। तो हम कल्प वृक्ष के बीच में बाबा के साथ बैठे हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि डायरेक्ट शक्ति लेना परमात्मा से हर एक के बस की बात नहीं है। तना भी हम ही है, माना पूरे कल्प वृक्ष का तना हम है, हमारे ऊपर पूरा कल्प वृक्ष खड़ा है। अगर हम हिल गए तो पूरा कल्प वृक्ष हिल जाता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये समान का हम अभ्यास करेंगे आज दिन भर में कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में भगवान के साथ, बीज रूप बाप के साथ, मैं भी आत्मा मास्टर बीज रूप हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, आप आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो। आधार हिल गया तो पूरा पेड़ हिलेगा, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को समझो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो वहां भक्ति मार्ग में भक्तों के पैर भटकेंगे। कितना कनेक्शन है। आप सोचो, जो भक्त आत्माएं हैं वो देख रहे हैं अपने इष्ट देव के पास कि हमें शक्ति दे दो, हमारे दुख दूर करो। अगर इष्ट देव ही कमजोर है और अपने दुखों में फंसे हुए हैं, तो वो भक्तों का दुख क्या दूर करेंगे। इसलिए इस जिम्मेवारी को समझकर हम चले, बहुत नशे में चले कि हम ईश्वर की डायरेक्ट रचना है। डायरेक्ट परमात्मा ने हमको रचा है। इसको और विस्तार में लेके जाएंगे कि मैं परमात्मा का राइट हैंड हूँ। राइट हैंड हूँ। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था कि बाप भी बच्चों के बिगैर कुछ नहीं कर सकता, बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। बाबा को हैंड्स चाहिए और अपने आप को नशे में लेकर जाएंगे कि मैं परमात्मा का राइट हैंड हूँ। भगवान ने मुझे चुना है विश्व परिवर्तन के लिए, है ना। तो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मैं हूँ। आप सोचो, विजुअलाइज करो अपने आप को कि भगवान को जब नई दुनिया रचनी थी तो वो ढूंढ रहे थे किसको ढूंढूं, और भगवान ने मुझे ढूंढ लिया। तो हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है और वो आत्माएं इनडायरेक्ट रचना है। फर्क है दोनों के अंदर। हम डायरेक्ट है, बीज है, और हम तना है। तो इसका अभ्यास करें, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माओं। और भक्ति में भी आप देखेंगे बाबा ने कहा हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं। माना हम डायरेक्ट शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं पहले, और फिर बाद में बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर वो भी बाद में आते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं। लेकिन हम तो डायरेक्ट शिव की भक्ति में भी हम नंबर वन हैं। हमारी जैसे भक्ति कोई कर नहीं सकता है। जो लोग हमको कहते हैं कि आप लोग भक्ति नहीं करते, उनको जवाब देना चाहिए कि हमारी जैसे भक्ति कोई कर ही नहीं सकता है। हमने बहुत भक्ति की है, इसलिए भक्ति का फल हमको परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो भक्ति में भी हम डायरेक्ट है, जबकि वो भक्त आत्माएं इष्ट देव की भक्ति करते हैं, देवताओं की, और आजकल तो तत्वों की भी भक्ति करने लगे हैं। और कई लोग तो देहधारियों की भी भक्ति करने लगे हैं। तो ये डाउनफॉल है। तो वो डायरेक्ट नहीं करते। बाबा ने कहा ना कि जैसे शिव और शंकर को मिला दिया तो मिक्स हो गई भक्ति।
या राम रामेश्वर की पूजा करता है ये भी पता है, लेकिन फिर भी राम को याद करेंगे, ऐसे बाबा ने आज उदाहरण दिया है। मैं हमेशा अपने सेशन में मैंने देखा है कि मेरे घर में ही देखा, भाई हनुमान की भक्ति करता है, पिताजी राम की करते हैं, सॉरी माताजी राम की करते हैं, कोई शिव की करता है, रामेश्वर की। तो मैं उनको कहता था वाया वाया क्यों जाते हैं, क्योंकि हनुमान राम का भक्त है, राम रामेश्वर को याद करता है, तो डायरेक्ट जाओ। तो ये वाया 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 जाने वाले हैं तो शक्ति कम हो जाती है, और हम डायरेक्ट परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं तो कितनी हमको शक्ति डायरेक्ट मिलती है। और एक बात बाबा ने तीसरा फर्क बताया कि प्राप्ति में भी अंतर है, कि हमको जीवन मुक्ति और मुक्ति में फर्क है। मुक्ति में वो जाएंगे लेकिन हम डायरेक्ट शिव बाबा के साथ होंगे, वो डायरेक्ट नहीं रहेंगे, और हमारी चमक परम धाम में उन आत्माओं से अलग है। और हम जब प्रकृति सतो प्रधान है, हम भी सतो प्रधान है, लेकिन ये जो आत्माएं आती है ये रजो प्रधान प्रकृति के वक्त आते, वो भी कौन, तो बाबा ने कहा जो द्वापर के वक्त आते हैं वो रजो प्रधान प्रकृति के वक्त सतो प्रधानता का अनुभव करते हैं, और पीछे आने वाले तो बात ही मत पूछो, तमो प्रधान प्रकृति के वक्त सतो प्रधानता का अनुभव करते हैं। तो प्राप्ति में भी कितना फर्क है। उनका गोल्डन एज द्वापर युग में चालू होता है, कई लोगों का गोल्डन एज कलयुग में चालू होता है, अभी भी आत्माएं आ रहे हैं। तो इतना नशा होना चाहिए, ये बहुत नशे की बात है कि डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। अब ये नशा क्यों नहीं चढ़ता, तो बाबा ने कहा नशा इसलिए नहीं चढ़ता, उसके लिए एक ही शब्द बाबा ने कहा कि चाहिए, एक रस रहना तो चाहिए। जैसे बाबा के कई बच्चे कहते कि हमारी अवस्था तो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि भगवान मेरे साथ है ना, तो अवस्था एक रस रहना चाहिए, लेकिन होती क्यों नहीं है, क्योंकि सदा नशा रहता नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा एक ही शब्द है, चाहिए चाहिए समाप्त हो जाए। कहना और करना समान चाहिए, और इसके लिए बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प चाहिए। जो भी कहते हैं कि तपस्या तपस्या माना केवल एक जगह पे बैठ के साधना करना नहीं है। तपस्या माना बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया, तपस्या माना दृढ़ता। तपस्या का दूसरा पर्यायवाची शब्द है दृढ़ता, पर उसमें भी एक शब्द मैं ऐड करना चाहूंगा, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग कनिष्ठ में भी दृढ़ता रखते हैं कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये भी दृढ़ता है। मुझे याद आ रहा है कि जब वो गल्फ वॉर चल रहा था तो हमारी एनुअल मीटिंग थी, तो बाबा ने मैसेज क्या दिया कि वो उस समय बुश प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो उसने पहली बार वो बॉम्ब्स छोड़े, क्लस्टर बॉम्ब वगैरह। तो बाबा ने कहा देखो बुश बच्चा, उसको बच्चा कहा बाबा ने कहा देखो बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, क्योंकि बहुत लोग मरते हैं ऐसे युद्ध में, निष्पाप लोगों की हत्या होती है। तो कहा कि बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है, लेकिन निगेटिव में भी दृढ़ है, ऐसे आपको श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना चाहिए। तो बाबा ने उसकी दृढ़ता देखी, लेकिन ये भी कहा कि निगेटिव में दृढ़ है, तो श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना यही तपस्या है। माया यहाँ पर ही हमको पकड़ती है। माया मन के अंदर व्यर्थ और निगेटिव संकल्प लाती है, जैसे किसी के ऊपर गुस्सा आता है ना, तो बदला लेने का भाव होता है, किसी को सजा देने को चाहते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी दृढ़ता ही है, मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये दृढ़ता नहीं चाहिए। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता, बाबा ने कहा कि हमेशा नम्रता का गुण धारण करना है ना, चाहे कोई भी कुछ भी करे। अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट एंड बीइंग काइंड, ऑलवेज चूज टू बी काइंड, बिकॉज व्हेन यू आर काइंड यू आर ऑलवेज राइट। जब आपको चुनना पड़े कि दया भाव और बीइंग राइट माना आप सही है, और दया भाव, तो दया भाव को चुनना चाहिए, सहीपन को छोड़ देना चाहिए। तो बाबा ने कहा कर्म योगी माना स्व और सर्व की सेवा साथ साथ हो। ये बहुत डिटेल में इसको जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ सेवा 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 करते रहते हैं और अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो बैलेंस छोड़ देते हैं।
बाबा ने हमेशा बैलेंस की बात कही है। बाबा के बहुत फेमस शब्द जो मुझे बहुत फेवरेट लगते हैं, बैलेंस, ब्लेसिंग एंड ब्लिस। वंडरफुल बाबा है, और उसकी वोकैबुलरी, उसका शब्दकोश भी बहुत सुंदर है। बहुत प्यार आता है बाबा के ऊपर। बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिस। जो बैलेंस में रहते हैं उनको ब्लेसिंग मिलती है, माना आशीर्वाद मिलते हैं, और वो हमेशा ब्लिस माना आनंद में रहते हैं। ये बाबा के महावाक्य है। तो स्व सेवा और सर्व की सेवा, इसका बैलेंस होना चाहिए। कई लोग ये बैलेंस को छोड़ देते हैं। या तो सेवा सेवा करते रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, या तो केवल तपस्या करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। दोनों चाहिए। बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। बाबा ने तो अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि योग को भी सेवा में कन्वर्ट करना चाहिए। योग भी सेवा का ही टाइम है। तो आगे चलकर आप सबको पता है, बाबा ने कहा कि कर्मण सेवा, वाचा की सेवा, ये सब बंद हो जाएगी, केवल मनसा सेवा रहेगी। तो वो भी सेवा ही है। लेकिन हमको समय अनुसार अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए, है ना। कर्मणा सेवा भी करना चाहिए जहां जरूरत है ना। केवल आराम पसंद नहीं बनना चाहिए। लेकिन बाबा आज जो कह रहा है वो बैलेंस की बात कह रहा है। स्व और सर्व की सेवा, यथार्थ सेवा उसको कहेंगे जिसमें सभी की सेवा और खुद की सेवा भी हो। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया सेवा अर्थात मेवा, माना फ्रूट। तो सेवा करो और मेवा खाओ। अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हैं तो वो सेवा मेहनत करती है, खर्चा होता है, थकावट होती है। सेवा में कमाई होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है, तो पहले स्व को सफलता और साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। दोनों की सेवा होनी चाहिए। अगर एक की है तो बाबा कहता है इसको यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। स्व सेवा और दोनों की सेवा, दोनों साथ साथ नहीं रहता। उसका कारण बाबा ने बताया है कि एक को देखते हैं तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला हो जाता है। क्योंकि प्लान जब बनाते हैं सेवा के, उस समय प्लेन नहीं बनते। अब ये बहुत अच्छे शब्द है, प्लान और प्लेन। प्लान माना सेवा के जो भी प्लान बनते हैं कि ऐसे ऐसे सेवा करनी है, उस समय मैंपन नहीं आना चाहिए। प्लेन बुद्धि का बाबा ने डेफिनेशन दिया है। प्लेन माना निमित्त भाव और निर्माण भाव, ये दो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर ये दो भाव है वो कभी भी स्वभाव भाव स्वभाव के टक्कर में नहीं आएंगे कि मैं निमित्त हूँ। मैं एक अभ्यास करता हूँ, हर समय जहां पर भी जाता हूँ अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है, बाबा की सेवा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा जहां रखे जैसे रखे, बार बार अपने आप को घोट के पक्का करना है। जितना निमित्त भाव आपको बहुत ऊंची अवस्था में लेके जाएगा। अभी तक लोगों ने इस निमित्त भाव को समझा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जिसके अंदर निमित्त भाव आएगा वो एकदम हल्का होगा, कभी भी उसका थॉट नहीं चलेगा मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है। कभी मैंपन आ ही नहीं सकता। जहां मैंपन होता है, ईश्वरीय महावाक्य जो मेरे बहुत फेवरेट है, जहां मैंपन है वहां मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद। बाबा ने एकदम बाउंड्री लगा दी है, चौका मारा है। जहां मैंपन है वहां मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी और मतभेद की स्थिति आती है। और जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण, निरंकारी, निराकारी और निर्विघ्न स्थिति। कितना बड़ी बात है, केवल निमित्त भाव से। तो ये निमित्त भाव आपको हमेशा हल्का रखेंगे, ऐसा अनुभव है। मैं भी करता हूँ और भी बाबा के बच्चे करते होंगे। तो जो शुभ भावना और शुभ कामना है, ये लिखने जैसा वाक्य है। आज के मुरली में आया है कि शुभ भावना और शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। इसको लिख लेना चाहिए, बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई सारे एक ही कंप्लेंट लेके आते कि हमारी शुभ भावना नहीं रहती, शुभ कामना नहीं रहते। इसके बजाय अशुभ भाव और भावना आती है। क्यों आती है? क्योंकि खुद को निमित्त नहीं समझते। जब आप ये सोच के चलते हो कि करण करावनहार बाबा है और आप सभी निमित्त है, तो ये बात आ ही नहीं सकती है। निमित्त समझेंगे तो एकदम हल्के रहेंगे और मैंपन रहेगा
तो भारी रहेंगे, दुखी रहेंगे। सेवा अवस्था बनाती भी है तो बिगाड़ भी सकती है। मुझे याद आ रहा है, एक मुरली में बाबा ने ब्रिजमोहन भाई को कहा था, देखो बाबा तो स्टेज पे से बोल देता है। दिल्ली में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो बाबा ने भाई साहब को कहा कि हर समय दो शब्द याद रखो सेवा में, हाँ जी और बहुत अच्छा। हाँ जी और बहुत अच्छा, ये हम सबके लिए है ना, सबको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, लेकिन हमको युक्ति से भी चलना है। कई बार आपको लगता है कि बात ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो बाबा ने यहाँ पर भी बैलेंस सिखाया, बालक और मालिक का। मालिक बन के हमको राय देना चाहिए कि दीदी दादा जो भी है निमित्त, आपको लगता है कि कोई दूसरे तरीके से, तो आप मालिक बन के राय दो कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। उसके बाद बालिक बन जाओ, बालक बन जाओ, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करो। अगर हुआ तो भी अच्छा, नहीं फिर उससे डिस्टर्ब नहीं होना। मैंने तो बोला था लेकिन किसी ने माना नहीं। अभी मैं आपको कितना अनुभव सुनाऊं, बहुत सारे अनुभव है। हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और निमित्त आत्माओं को लगता है ऐसा होना चाहिए, तो हम तो मालिक बन के बता देते हैं, बाद में फिर हो जाता है और फिर उनको पश्चाताप होता है, नहीं सुनना चाहिए था सचिन भाई का। हम कुछ नहीं बोलते, वो सब समझदार आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है। मैंने बहुत बार बोला ऐसा नहीं करो, हम फंस सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है, नहीं सुना। ठीक है, ड्रामा है, उनकी भी कोई मजबूरी होती है। लेकिन कहने का भाव ये है कि अपनी शुभ भावना और शुभ कामना नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ड्रामा में क्या है। हिसाब किताब सेटल हो रहा होता है, बहुत लोगों के साथ हमारा हिसाब किताब होता है। तो मालिक और बालिकपन का बैलेंस रख के, हद का मान नहीं निर्माण, प्लेन बुद्धि माना निमित्त और निर्माण भाव, उसमें कोई भी मिक्स भाव नहीं होना चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया कि नवरत्न है, उसमें अगर कोई पत्थर मिक्स करेंगे, लोगों को डाउट आएगा कि ये पत्थर है, बाकी के भी झूठे या सच है ना, तो डाउट आएगा। इसलिए प्लेन बुद्धि होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होनी चाहिए। प्लेन बुद्धि माना सरेंडर, बाप को बुद्धि सरेंडर करेंगे तभी हम डिफिकल्ट टाइम में भी सफल रहेंगे, क्योंकि जिम्मेवार बाप बनेगा। और जो समर्पण वाला होगा वो जल्दी ही फरिश्ता बन जाएगा। प्रकृति दासी बन, सेवा के लिए इंतजार कर रहे बाबा ने कहा, सिर्फ आप तैयार हो जाओ। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बने, ऐसे बाबा ने कहा। लेकिन ब्राह्मण से पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा। फरिश्ता की डेफिनेशन भी आज बाबा ने दी, जितने भी आज डेफिनेशन दिए है उसको अंडरलाइन करना है। फरिश्ता की डेफिनेशन, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराने देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं है, तीनों में पास है, वही मुक्त फरिश्ता है। फरिश्ता माना मुक्ति की अवस्था, कोई भी बंधन नहीं, मुक्त, अव्यक्त। तो ड्रामा में भी बाबा ने कहा पहले मुक्ति का वर्षा है और फिर जीवन मुक्ति का। पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर परम धाम से हम वापिस सतयुग में आएंगे, तो जीवन मुक्ति बाद में मिलती है। तो पहले फरिश्ता बने हैं, ये हमको चेक करना है। और जिनको ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप से प्यार माना फरिश्ता स्थिति से प्यार। बाबा ये एक्सेप्ट नहीं करता, कोई कहता है कि मुझे तो बाबा से बहुत प्यार है। बाबा ने कहा जो बाप की प्यारी चीज है फरिश्ता अवस्था, अगर उससे प्यार नहीं तो बाबा नहीं मानता। मुख से कहने वाले बाबा ने कहा बहुत है, बाबा कहने से खुश नहीं होते, बनने से खुश होते। कहने वाले तो भक्त भी है, बाबा ने कहा भक्ति में कितने महिमा करते हैं भगवान की, लेकिन बाबा कहने से खुश नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं करने वाले चाहिए, है ना। लौकिक में भी कहते हैं सोचना बोलना और करना तीनों समान होना चाहिए, ये गांधी जी का बहुत फेमस कोट है। वही खुश रहते हैं। तो बाबा भी कह रहे सिर्फ कहने वाले नहीं कहो कि मुझे तो शिव बाबा से बहुत प्यार है लेकिन क्या करूं अमृत वेला नहीं होता है, मुझे तो शिव बाबा से बहुत प्यार है लेकिन मैं अमृत मुरली के लिए सेंटर पर नहीं जा सकता, मुझे तो शिव बाबा से बहुत प्यार है लेकिन क्या करूं फरिश्ता स्थिति नहीं रहती है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, करने वाले बनो। बाबा रिजल्ट देखना चाहता है। लौकिक में भी हम मैनेजर्स, हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो रिजल्ट क्या है, फरिश्ता बनना।
तो बाबा ये देखना चाहता है और बाबा ने कहा कौन बनेगा? तो बाबा ने कहा उसके लिए बहुत दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता बन करके दिखाओ। प्यार करने वाले नहीं, निभाने वाले बनो। जैसे कि लौकिक में भी होते हैं ना, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ला दूंगा, ऐसे कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में निभाते नहीं है। शादी के पहले अलग होते हैं, शादी के बाद अलग होते हैं। तो निभाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा परिस्थिति तो आएंगे, पेपर तो आएंगे, लेकिन उसमें भी डट कर खड़े रहने वाले। तो हिम्मत नहीं हारना। जब माया के पेपर आते हैं तो देखा कि कई लोग बाबा के बच्चे श्रीमत को छोड़ देते हैं। तो सेकंड नंबर वाले बहुत होंगे, लेकिन बाबा ने कहा फर्स्ट नंबर वाले दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट लेने वाले। बाबा ने आज सर्टिफिकेट की बात की है कि औरों से, सभी से सर्टिफिकेट लेना, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। मेरा तो बहुत प्यार है बाबा से, दूसरे नहीं समझते, बाबा एक्सेप्ट नहीं करते। बाबा ने आज वो डीप बात कही कि 95% लोग आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, तभी कहेंगे कि आप पास है। कुछ लोग कहते हैं ना इनके साथ कड़े हिसाब किताब है। मैंने, बाबा ने कहा कड़े हिसाब किताब 5% लोगों से है। फिर दूसरा जवाब दिया कि महारथियों से भी गलती होती है, बड़े हैं उनसे भी असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा ने उसका भी स्पष्टीकरण दिया कि उनको डिसीजन देना पड़ता है। अभी दो आत्माएं आए, डिसीजन एक के फेवर में गया तो दूसरा तो नाराज हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 5% हिसाब किताब समझे, 95% आपको सभी स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी कहेंगे कि आपकी अवस्था अच्छी है। बाबा ने ये बहुत बड़ा टारगेट दिया और इसी सर्टिफिकेट को लेने में मेहनत लगती है। लेकिन यस, उसके बगैर विश्व का मालिकपन का वर्षा मिल नहीं सकता है। तो चेक करेंगे क्या मेरे से 95% संतुष्ट है। तो नहीं है तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, स्वमान में रह के हर एक को सम्मान देंगे। बाबा ने आज विशेष और एक डेफिनेशन दी है, यथार्थ योगी कौन है? तो यथार्थ व सच्चा योगी, बाबा ने कहा, जो अपनी बुद्धि को सेकंड में जहां चाहो, जब चाहो और जितना समय चाहो वहां लगा सके, वही यथार्थ योगी है। तो चेक करेंगे क्या मैं यथार्थ योगी हूँ, या परिस्थिति की हलचल, तमोगुणी वायुमंडल या माया अपना बनाने का कोशिश करती है। बाबा ने कहा अगर आप यथार्थ योगी है तो सेकंड में एकाग्र हो जाना चाहिए। इसी को याद की शक्ति कहते हैं। और लास्ट में बाबा ने कहा ऐसी परिस्थितियां होगी, हलचल में लाने वाली परिस्थितियां होगी। तो बहुत सारे भाई बहने कहते कि शांति हो चारों तरफ तभी हम योग कर सकते हैं। बाबा ने कहा नहीं चलेगा, ऐसे समय में आपको शांति नहीं मिलेगी। आप विजुअलाइज करो, लास्ट में भारत में सिविल वॉर है, राइट चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, लोग मार रहे, काट रहे हैं, विश्व में न्यूक्लियर वॉर चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। बाबा ने एक मुरली, एक मैसेज में तो कहा था आगे चलकर खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे घर की, आप सोचो। तो ऐसे समय पर बहुत हलचल के वायुमंडल में हमको अचल रहना आना चाहिए। तो इसका अभ्यास अभी से चाहिए। बहुत काल का अभ्यास होगा तब इस पेपर में हम पास हो पाएंगे। बाबा ने कहा इसी को कहते हैं सच्चा योगी, याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान तोहफा बन जाए, आगे बढ़ाने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी भी ये नहीं कह सकती कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो जाता है। ये अधीन आत्मा के लक्षण है। तो अधिकारी बने, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। बाबा ने ये दो लक्षण बताए हैं स्वराज्य अधिकारी के। जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करे। और ऐसे योग युक्त बच्चे, उनके कर्म ऑटोमेटिकली युक्त युक्त होते हैं। और योग युक्त और युक्ति युक्त बच्चे ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी विघ्न वार नहीं करता है, विघ्न दूर से ही सलाम करेगा उनको।
तो आज की पूरी मुरली से हम नशे को चढ़ाएंगे, अपने आप को नशे में स्थित हो जाएंगे कि मैं ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूँ, ब्रह्मा बाप समान, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मुक्त हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, यथार्थ योगी और विघ्न प्रूफ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।